वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल AR इन्फोटेक। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर, जिसको उर्दू में ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतय्यन कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। आएगा, जाएगा, जाऊंगा और कुछ अलग तरीके से भी आएगा, जैसे जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जरूर जाऊंगा, इस तरह से भी आएगा ताकीद के सूरत में। तो वहां पर आगे आपको बताएंगे क्या करना होता है। और नॉर्मल कंडीशन में आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे, बकिया सबके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई बात जोर देकर कही जाए, जैसे तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, इस तरह से अगर बोला जाएगा तो आई वी के साथ विल इस्तेमाल होगा, बकिए सबके साथ शैल इस्तेमाल होगा। इनका इस्तेमाल बदल जाएगा। क्लियर? आगे देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस। फार्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे पहली हालत, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे ये सेंटेंस देखिए, वह अपने घर जाएगा, तो इसका बन जाएगा ही विल, शैल या विल में से विल आएगा ही के साथ। वर्ब है जाना, गो, अपने घर ही के साथ अपने के लिए हिज होम, और ये आपका बन गया ही विल गो हिज होम, वो अपने घर जाएगा। अगर यही सेंटेंस कहा जाता वो अपने घर जरूर जाएगा, तो जरूर के लिए अलग से लफ्ज लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम लोग विल की जगह पर यहाँ पर शैल का इस्तेमाल कर देते, हो जाता ही शैल गो हिज होम। तर्जमा होता वो अपने घर जरूर जाएगा, या उसे अपने घर जाना पड़ेगा, इस तरह से हो जाएगा। अगला देखिए, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो इसकी अंग्रेजी होगी वी, वी के साथ शैल लगेगा, वी शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हम लोग, उसके बाद शैल या विल, यहाँ पर शैल लग गया, उसके बाद वर्ब लिखना है फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। ओके, अगर यही सेंटेंस इस तरह से पूछा जाता हम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती आप कमेंट में बताइए। अगला ये सेंटेंस देखिए, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। राइट? ओके, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई विल गो टू स्कूल। ओके, ये आपका बन गया, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल गो टू स्कूल। अब ये चीजें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होती हैं कि ताकीद की जाती है तो शैल और विल का इस्तेमाल आपस में बदल जाता है। बट निगेटिव में ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपका लफ्ज मौजूद है। कभी नहीं के लिए आप नेवर इस्तेमाल करेंगे, बाकी और कोई सूरत नहीं बनेगी यहाँ पर जिससे ताकीद हो। यहाँ पर देखिए, वह अपने घर नहीं जाएगा, तो शैल या विल के बाद आपको नॉट इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पर अंग्रेजी बन जाएगी ही विल नॉट, यहाँ तक हो गया। अब हमें वर्ब लिखना है जाना, गो हिज होम, फुल स्टॉप, ही विल नॉट गो हिज होम। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग क्रिकेट कभी नहीं खेलेंगे, मत खेलिए भाई, वी शैल नेवर, वी शैल नेवर, नॉट नहीं होगा बल्कि नेवर आ जाएगा,
वी शैल नेवर, उसके बाद खेलना है प्ले क्रिकेट, वी शैल नेवर प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट कभी नहीं खेलेंगे, राइट। ये बन गया आपका, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ शैल और विल के बाद नॉट या नेवर आपको ऐड कर देना है, बाकी सारी स्ट्रक्चर आपकी सेम इसी तरह से है। सो वेरी इजी, बहुत आसानी से आपका बन गया। अब यहां पर आपको बनाना है क्या वह अपने घर नहीं जाएगा, इसकी अंग्रेजी। इंट्रोगेटिव जब भी आए तो आपके जहन में सबसे पहले ये इतनी चीजें फौरन जहन में आ जानी चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इसकी सेम। अगर क्या से शुरू होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, और अगर बीच में कोई सवालिया लफ्ज आएगा तो उसको सबसे पहले लिख देंगे। ये बिल्कुल आपकी जुबान पर होना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या वो अपने घर जाएगा, विल ही गो हिज होम, अपने घर हिज होम। ओके, विल ही गो हिज होम, विल यहाँ पर ही, उसके बाद नॉट या नेवर इसमें। अच्छा, क्या वो अपने घर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए। ओके, विल ही नॉट गो हिज होम, राइट, विल ही नॉट गो हिज होम, ये बन गया आपका। तुम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, और यहां पर है तुम लोग तो उसके हिसाब से विल आएगा, विल यू, वाई विल यू, यहां तक आपका बन गया। अब नॉट या नेवर, तो यहां पर नहीं का लफ्ज आया, नॉट लगाइए, नॉट, वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे। अब आपका होमवर्क होगा यहीं से, एक तो ये हमने दिया, वो अपने घर जरूर जाएगा, इसको बनाइए। दूसरा निगेटिव से, यहां पर है वह अपने घर नहीं जाएगा, आपको बनाना है मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। ओके, और अगला आपका होमवर्क है, यहां पर लिखा है तुम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, आपको बनाना है वह लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे, वह लोग आपको लगा देना है, बस इतना। 3 सेंटेंस हैं आपके लिए, आप इनको बनाइए, बनाकर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को पूरा कवर कर दिया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और फ्यूचर टेंस के अंदर सिर्फ यही एक टेंस है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी जो टेंस आएंगे वो बहुत कम, हम कह सकते हैं कि ना के बराबर इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ना समझ में आए वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।